हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड हैं, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जिन कंपाउंड से डील करते हैं वहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का पहले हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और कार्बन और उसके कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन बदलने से कार्बन की ज्योमेट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कार्बन के बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कार्बन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री शो करता है, उन स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज में कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में उससे डील करने वाले हैं। और फाइनली मैंने कई सारे आपके लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और इस हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है वो हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आपको वहाँ पर समझाया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करना और इंटरमिक्सिंग करने के बाद कुछ नए ऑर्बिटल्स जनरेट करना जिनकी शेप, जिनकी साइज, जिनकी एनर्जी सिमेट्रिकल होती है, सेम होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोला करते हैं। यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो प्रोसेस है जिससे नए ऑर्बिटल्स जनरेट किए जाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगेन क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के केवल उन्हीं टाइप से हम लोग डील करेंगे जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के अंदर कार्बन शो करता है। तो कार्बन मेनली 3 टाइप्स के आपके हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन या तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन या तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन या तो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करता है। तो कार्बन जब अपने वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल और जो हमारे 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर इन सारे 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करवा लेता है तो 4 नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं और वो 4 न्यू ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ये जो कार्बन है आपके 4 सिंगल बॉन्ड्स का प्रिपरेशन करता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है और 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाने के बाद जो ज्योमेट्री आती है कार्बन कंपाउंड की वो ज्योमेट्री आती है आपकी टेट्राहेड्रल। फिर से समझिए, कार्बन जब अपने वैलेंस शेल के एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करा के 4 नए ऑर्बिटल्स जनरेट करता है जिनको हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मानते हैं। लेकिन क्योंकि आपका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है तो ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्वेश्चन ये है कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, तो आंसर ये है कि जितने ऑर्बिटल्स की आप इंटरमिक्सिंग कराते हो उतने ही नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। कितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग कराई है आपने, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं, टोटल ऑर्बिटल्स हुए आपके पास 4। तो जो नए आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट होंगे उनका भी नंबर होगा आपका 4। यानी कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट है तो कार्बन अब जो 4 जो बॉन्ड्स बनाएगा वो इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की मदद से बनाएगा। और हमेशा याद रखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो अपने चारों जो बॉन्ड्स बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। और मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड बेसिकली सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करेगा। और कार्बन जब अपने सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में उस कार्बन के कंपाउंड के अंदर जो कार्बन की ज्योमेट्री आती है, जो उस कंपाउंड की पर्टिकुलर ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री कहलाती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल आता है उस बॉन्ड एंगल को हम लोग बोलते हैं 109.5 डिग्री, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और फिर उसके बाद जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा क्या होता है, 109.5 डिग्री।
सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं क्या कार्बन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होता है, क्या कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है? तो आंसर है नहीं। हम लोग सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में चेंजेस आएंगे? ऑब्वियसली चेंजेस आने हैं। कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड अगर वो डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो कार्बन को उस समय अपना एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करानी होती है, यानी टोटल 3 ऑर्बिटल्स की वो इंटरमिक्सिंग कराएगा। और 3 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कराने के बाद जो आपके पास 3 नए ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके पास 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर देखिए P जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से 2 उसने इंटरमिक्स करा लिए हैं। एक P ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचा हुआ है। वो जो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया है वो P जो पाई बॉन्ड होता है हमारे पास उसका फॉर्मेशन करेगा, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड P ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जबकि ये जो 3 आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये क्या बनाएंगे? आपके सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे। यानी यहाँ पर जब आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास वो टोटल एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा, जबकि एक क्या बनाएगा? आपके पास सिंगल बॉन्ड, या हम ये कह सकते हैं कि वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, जबकि एक क्या बनाएगा? वो वहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उस कंडीशन में कार्बन की जो ज्योमेट्री आने वाली है वो ज्योमेट्री कहलाती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री कहलाती है? आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। बिल्कुल आप ट्राइंगल की तरीके से समझ लीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपकी एक पर्टिकुलर एक्सिस है, एक आपके पास जो पोर्शन है वो इस तरीके से यहाँ पर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है। अगर आप इसको ज्वाइन करा देते हैं तो एक प्लेन में ये जो ट्राइंगल लाइक शेप आ रही है, इसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। प्लेनर क्यों? क्योंकि एक प्लेन में है, कोई भी हिस्सा प्लेन से ना तो आगे की तरफ निकला हुआ है ना ही पीछे की तरफ निकला हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी ज्योमेट्री है उसमें कोई भी हिस्सा ऐसा है जो 3 डायमेंशन में जा रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशन में नहीं जा रहा, इसलिए ज्योमेट्री क्या कहलाती है? आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। और जब भी ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो जो भी बॉन्ड एंगल आएगा वो बॉन्ड एंगल क्या कहलाएगा? हमारे पास 120 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड समझते हैं हम लोग किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो आपको पता है कि कार्बन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, तो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उस कंडीशन में वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp, यानी यहाँ पर कार्बन जो है अपना एक s ऑर्बिटल और केवल एक p ऑर्बिटल, इन 2 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कराएगा। और इंटरमिक्सिंग कराने के बाद जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट होंगे वो 2 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और वो 2 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? आपके sp ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। बाकी के जो 2 p आपके पास बचे हुए ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने कल आपको बताया था एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वो तो आपका सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि 2 बॉन्ड कौन से होते हैं? आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो अब अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो उस कंडीशन में कार्बन की जो ज्योमेट्री आती है वो ज्योमेट्री लीनियर होती है, यानी इस तरीके से बिल्कुल एक ही लाइन में आपका कार्बन और दूसरे एटम्स एक ही लाइन में सजे हुए होंगे। और ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर ज्योमेट्री। और जब लीनियर ज्योमेट्री होगी तो आपको पता लगेगा कि जो सेंट्रल कार्बन है इसके अलॉन्ग जो बॉन्ड एंगल आएगा ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? आपका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो ये याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो हमको याद होने चाहिए। बच्चों को ये सारी चीज़ें क्योंकि याद नहीं रह पाती हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 12th क्लास की स्टार्ट होती है तो बड़ा दिक्कत आती है, समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन उनको समझ में नहीं आती। जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो बताया जाता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लेनर ज्योमेट्री है इसलिए फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक हो रहा है। बच्चों को नहीं समझ में आता वहाँ पर कि ये क्या कह रहा है टीचर, तो वो उसकी वजह ये है क्योंकि वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को समझ नहीं पा रहा। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब ही ये है कि आपकी जस्ट लाइक ए प्लेन ज्योमेट्री, जैसे आप ये बुक देख पा रहे होंगे तो बुक ये तो रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर मैं इसी को ट्रायंगुलर शेप में कट कर दूं, यहाँ से एक हिस्सा इस तरीके से निकाल दूं, तो ये जो ज्योमेट्री आएगी मेरे पास वो क्या कहलाएगी? आपके पास ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब आप समझ जाइए, क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री है, जैसी बोर्ड पे नज़र आ रही है वैसी बाहर निकल के आएगी। इसका मतलब ये है कि अटैकिंग रिएजेंट, जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, GOC में आपको समझाया जाएगा। 11th क्लास में भी थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन लिया होगा उसका। तो वो क्या होते हैं आपके पास? उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो फ्रंट साइड अटैक एज वेल एज बैक साइड अटैक दोनों कर सकते हैं। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज्योमेट्री कैसी है? आपकी प्लेनर ज्योमेट्री है। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। और फाइनली मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री लीनियर आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, बॉन्ड एंगल क्या आएगा आपके पास? 180 डिग्री। ओके,
नाउ अब हम लोग थोड़े से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। तो देखिए टेट्राहेड्रल आपके पास एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। यहाँ पर आपके पास जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो तो प्लेन में होते हैं, यानी ये जो 2 बॉन्ड हैं ये इसी तरीके से जैसे बने हुए हैं वैसे ही आपके बाहर निकल के आएंगे। अगर आप इस डायग्राम को बाहर निकालोगे तो ये जो आपके 2 बॉन्ड हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बाहर निकल के आने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस वाले पर्टिकुलर बॉन्ड को देखेंगे, ये वाला बॉन्ड जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बॉन्ड बेसिकली बना हुआ तो यहाँ पर बोर्ड में ही है, लेकिन रियलिटी में ये बोर्ड जो बॉन्ड है आपका ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये जो बॉन्ड है दिस इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है इस बॉन्ड को उसी की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी ये बॉन्ड जो है वो 3 डायमेंशनली बाहर की तरफ आया हुआ है। जबकि ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है इट इज अपोजिट टू द ऑब्जर्वर, यानी ये बोर्ड के पीछे निकला हुआ है। यानी आप उसका अगर ये बोर्ड है तो इसके पीछे के साइड में ये इस तरीके से लगा हुआ है, तो एक बॉन्ड ये आगे की तरफ निकला हुआ है, एक बॉन्ड ये बोर्ड के पीछे की तरफ निकला हुआ है। जबकि ये जो 2 बॉन्ड्स हैं वो आपके प्लेन में है। ऐसी ज्योमेट्री जो है वो क्या कहलाती है, आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पर जो भी आपके कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो सारे बॉन्ड्स का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा आपके पास 109.5 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। हम ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो अभी मैंने आपको समझाई दी। ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री क्या है, मान लीजिए सपोज आपका एक बॉन्ड ये इस तरीके से लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो एक प्लेन में ट्रायंगुलर लाइक ज्योमेट्री आती है, ट्रायंगल शेप्ड जो ज्योमेट्री आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल क्यों, क्योंकि आपके पास 3 एंगल्स हैं। प्लेनर क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में है, कोई भी हिस्सा प्लेन से ना तो आगे की तरफ निकला हुआ है ना ही पीछे की तरफ निकला हुआ है। ऐसी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, आपकी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहलाती है। एंड फाइनली जब मैंने आपको बताया था कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उस कंडीशन में आपके जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे क्योंकि वो एक सिंगल लाइन में होंगे, तो ऐसी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, आपकी लीनियर ज्योमेट्री कहलाती है। और जब भी कार्बन लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा तो उस कंडीशन में आपके जो बॉन्ड एंगल आएगा वो क्या आने वाला है, आपका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आने वाला है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड फाइनली अब हम लोग देखते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर कार्बन कंपाउंड आपको दिया गया है तो उसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को आप कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तरीका मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हमेशा याद रखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना बेहद आसान है। आपको केवल क्या याद रखना है, अगर कोई कंपाउंड दिया गया है आप सिर्फ उसमें ये देखिए क्या कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, क्या कार्बन ने सिंगल बॉन्ड के साथ कोई डबल बॉन्ड बना रखा है, क्या कार्बन ने सिंगल बॉन्ड के साथ कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, क्या कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं। इन पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो आंख बंद करके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लगा दीजिए। जैसे इस ईथेन मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कार्बन जो भी हमारे पास 2 कार्बन है, किसी भी कार्बन एटम ने कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रखा। तो कार्बन जब सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है, आंख बंद करके हाइब्रिडाइजेशन जो है आप इसका sp3 लगा दीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। बिल्कुल भी पेन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन उसका सिर्फ और सिर्फ sp3 आएगा। कार्बन जैसे ये आपका एथीन मॉलिक्यूल है, इस एथीन मॉलिक्यूल में अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन ने बाकी 2 आपके कौन से बॉन्ड बना रखे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो उस कंडीशन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी sp2 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम सिनारियो है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपका sp2। तो फिर समझ लीजिए कार्बन ने अगर एक डबल बॉन्ड बनाया है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, आपका sp2। फिर कार्बन टू कार्बन, अब यहाँ पर देखिए आपका एथाइन मॉलिक्यूल है। इस एथाइन मॉलिक्यूल के अंदर आपको नजर आएगा कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड, जबकि एक बॉन्ड कौन सा बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिए कार्बन अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो उस कंडीशन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp आएगा। यानी यहाँ भी sp और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है, आपका sp। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इस कंपाउंड के अंदर। पहले खुद ट्राई कीजिए इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। अब आप समझ ही चुके होंगे किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। चेक कीजिए कार्बन नंबर फर्स्ट को, क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, आंसर है नहीं। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3। सिमिलरली ये भी आप देख लीजिए CH3 का मॉलिक्यूल, ऊपर भी CH3 का मॉलिक्यूल। यहाँ आपको ये जो आपके पास जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये जो आपको मिथाइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ये मिथाइल ग्रुप्स क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं
नहीं बना रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगेन ये भी sp3, ये भी आपका sp3। अब बात आती है ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कार्बन ने सारे बॉन्ड यहाँ पर जो बना रखे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन जब सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो मैंने आपको बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है आपका sp3। अब ये कार्बन बचता है, इस कार्बन को ज़रा गौर से देखिए। इस कार्बन ने फर्स्ट अपने प्रीवियस कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया कार्बन अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आता है कार्बन का, sp निकल के आता है। तो sp इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी। क्या दिख रहा है आपको, CH3, सिंपल सी ट्रिक, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा आपका sp3। इस कार्बन को चेक कीजिए, 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 2 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और एक बॉन्ड क्या है आपका डबल बॉन्ड। तो अभी आपको बताया एक डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है आपका sp2। एंड फाइनली फिर इस पे आइए 6 वाले क्वेश्चन पे, CH3 है, कई बार हम लोगों ने देख लिया सारे बॉन्ड क्योंकि सिंगल है तो sp3 हो जाएगा। इस कार्बन को चेक कीजिए, 2 बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp2। और ये जो आपका CH3 है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा आपका sp3। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 7, CH3। अगेन बार बार देख चुके हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आने वाला है, sp3। कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2। और फिर हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये बिना किसी देरी के आपको ये अटैम्प्ट करना चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा CH3 अगेन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। ये जो CH है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन ने एक जो है सिंगल बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, अगेन 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया क्या, sp2। इस कार्बन को चेक कीजिए, अगेन 2 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं कार्बन के साथ, एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, यानी ये कार्बन भी जो है आपका वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस कार्बन को चेक कीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, एक सिंगल बॉन्ड। अभी आपको बताया था कार्बन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए, एक सिंगल बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आने वाला है इसका, sp निकल के आने वाला है। ये कार्बन भी सेम है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका sp। सिमिलरली ये जो कार्बन है, इस कार्बन को चेक कीजिए, एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, लेकिन जो आगे वाला कार्बन है उसके साथ बना रखा है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड हो गया, 2 सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा इसका, sp2 निकल के आएगा। और जो हमारे पास लास्ट वाला कार्बन है उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, जबकि कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आने वाला है वो sp2 निकल के आने वाला है। अब इनमें से अगर किसी की भी ज्योमेट्री आपसे पूछ ली जाए कि इस कार्बन की ज्योमेट्री बताइए, तो बस केवल हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल आने वाली है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर आने वाली है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है तो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर आने वाली है। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना निकल के आने वाला है आपका 120 डिग्री। और अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है, ज्योमेट्री होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल क्या निकल के आएगा आपका 180 डिग्री। आई होप आज आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का जो सिंपल सा लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से आप आज समझ पाए होंगे कि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को उसके कंपाउंड में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कार्बन के डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अगर बदलेगा तो ज्योमेट्री किस तरीके से चेंज होगी, बॉन्ड एंगल किस तरीके से बदलेगा। और फाइनली मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके बताए जिसमें मैंने आपको ये बताया आसानी से हम लोग किस तरीके से कार्बन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बदलने से बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करने वाले हैं। बने रहिए सीरीज़ के साथ, ये बेनिफिट करेगी आपको बहुत ज़्यादा, तो बने रहिए सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।